हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूँ मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज एंड एक्सप्लोर्ड। आज है एक न्यू सनी डे और आज मैंने डिसाइड किया है कुछ पेंडिंग काम को कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मायके से लौटने के बाद काफ़ी दिनों से मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा था। सो आई थॉट ऑफ डूइंग सम होम ऑर्गेनाइजेशन टुडे। घर के कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हम रखते जाते हैं कि डीप क्लीनिंग के टाइम कर लेंगे, और इस तरह एक पाइल तैयार हो जाती है जो डीप क्लीनिंग के टाइम काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और एग्जॉस्टिंग हो जाता है। सो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस है घर की जो हमें टाइम मिलते ही कंप्लीट कर लेना चाहिए, रादर देन कीपिंग देम फॉर अनदर डे। मेरे डाइनिंग एरिया में ये एक कैबिनेट है, वुडन कैबिनेट है, नीचे एक ग्लास का सेक्शन भी दिया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था, तो बहुत टाइम से मैं इसको ऑर्गेनाइज करने का सोच रही थी, क्योंकि जो ग्लास वाला सेक्शन है उसमें मैं कुछ डिस्प्ले वाले क्रॉकरीज रखती हूँ जो कि एकदम अनऑर्गेनाइज लग रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। कोई गेस्ट आते हैं तो उनको भी पसंद नहीं आएगा इस तरह का अनऑर्गेनाइज्ड एरिया। तो सबसे पहले मैंने इसी को ऑर्गेनाइज करने का सोचा। मेरे बेडरूम के वार्डरोब्स को भी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, तो मैंने पहले सोचा था उनको भी मैं ऑर्गेनाइज कर लूँगी, पर फिर मैंने सोचा कि एक एक करके करते हैं, क्योंकि स्लो लिविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी मेंटल पीस के लिए। एट वन गो मैं एक ही चीज़ को ऑर्गेनाइज करूँगी, तो आज मैंने यही वाला सेक्शन लिया है ऑर्गेनाइज करने के लिए। Frequently, I have been buying a good quality of organizers to organize my areas like wardrobe and all, cause seeing a neat organized wardrobe every time I open it is such a visual treat. Unorganized tubs keep bothering me a lot. With time मैंने मेरे चीज़ों को declutter करना भी सीखा है, like donating old stuffs that I don't use anymore. इस तरह से मेरा घर बहुत ज़्यादा नीट और स्पेसियस लगने लगा है। अभी समर्स का टाइम है, तो मैं मोस्टली कॉटन फैब्रिक्स का यूज़ कर रही हूँ अपने डेकोर में, स्पेशली बेडशीट्स, बिकॉज दे एब्जॉर्ब हीट एंड गिव ए फ्रेश वाइब। बेडशीट्स एंड पिलो कवर्स को मैं वीक में एक बार चेंज करती हूँ। हमारे पास अक्सर न्यू बेडशीट्स होते हैं जो हम गेस्ट्स के लिए रख देते हैं, मीन्स जब गेस्ट्स आए तब हम उनको यूज़ करेंगे, इस तरह से हम उनको रख देते हैं। बट आई सजेस्ट यू यूज़ इट फॉर योरसेल्फ टू। कोई चीज़ अगर हमें अच्छी लगे तो किसी ना किसी तरह से वो हमारे पास वापस आ ही जाती है, क्योंकि ए नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड होम कैन ब्रिंग इन ए लॉट ऑफ पीस एंड पॉजिटिविटी। और यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट कीप्स मी मोटिवेटेड। क्योंकि समर्स आ गए हैं तो जितने सारे ब्लैंकेट्स हैं उनको मैंने वॉश करके वार्डरोब में रख दिया है टू बी यूज्ड फॉर द नेक्स्ट विंटर। और अभी मैं फ़िलहाल जो लाइट वेट दोहर्स एंड ब्लैंकेट्स है, एसी ब्लैंकेट्स है, उनका यूज़ कर रही हूँ, तो उन्हीं को मैंने नीटली बेड के ऊपर बिछा रखा है। वैसे हमेशा ही मेरा बेड इस तरह से नीट एंड क्लीन नहीं रहता है 24/7, क्योंकि हम इस पे बैठते हैं आफ्टरनून के टाइम। मैं और पंकुल रेस्ट करते हैं, कियान सोता है, और कियान अक्सर अपने टॉयज़ के साथ बेड के ऊपर ही बैठ के खेलता है, तो इसको हमेशा ही नीट एंड टाइडी रखना पॉसिबल नहीं हो पाता।
पर मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के जो मेरा फर्स्ट ड्यूटी होता है वो है बेड बनाना। एक बार अगर आपका बेड अच्छे से बन जाए तो पूरे रूम का लुक ही चेंज हो जाता है। Organized things can bring in a lot of peace and calm in your day-to-day life. So छोटी छोटी चीज़ें जो हर रोज़ हमें बॉदर करती है उनको इग्नोर ना करके उनको फिक्स करना या फिर उनका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए। And also in return you can reward yourself with whatever you want or love to have. Sometimes maybe a hot cup of coffee or some fresh flowers or order something that was long awaited in your wish list. यहाँ मैं मैंगो मिल्क शेक बना रही हूँ जो मेरा और पंकुल हम दोनों का फेवरेट है। तो मेरे वुडन कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करने के बाद मैंने अपने आप को और मेरी फैमिली को रिवॉर्ड किया है विद अ डिलीशियस ग्लास ऑफ मैंगो मिल्क शेक। मेरे पास ये एक जूट फैब्रिक था जो काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था। एक्चुअली एक लैम्प शेड को बनाने के लिए मैंने इसको परचेज़ किया था, पर इसका जो साइज़ है वो छोटा पड़ गया तो यूज़ में नहीं आ रहा था। तो फाइनली जाके मैंने इसको यूज़ करने का सोचा। इसको मैंने सोचा है कि एक टेबल रनर के जैसे मैं इसको DIY करूँगी। तो इस बार जब मैं घर गई थी तो पापा से मैं कुछ लेसेस लेके आई थी अलग अलग डिज़ाइंस के। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चेक किया कि इसके साथ कौन से लेसेस ज़्यादा अच्छी तरीके से जाएंगे। जो वाइट कलर के लेसेस हैं उनको मैंने इनके साइड्स में स्टिच करके इसको एक टेबल रनर का शेप देने का सोचा। क्योंकि जो जूट टेबल रनर्स है वो आजकल ट्रेंड में है और काफ़ी कॉस्टली भी मिलते हैं ऑनलाइन। तो क्योंकि मेरे पास सारा सामान है तो मैंने DIY करने का सोचा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट घर का होता है द डाइनिंग एरिया, जिसको मैं हमेशा ही क्लीन देखना पसंद करती हूँ क्योंकि यहीं पे हम खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली वो नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड रहे तो अच्छा लगता है। डाइनिंग टेबल डेकोर को मैं अक्सर अपने मूड के अकॉर्डिंग चेंज करती रहती हूँ। डाइनिंग टेबल्स को बेयर ना रख के मैं इसमें अलग अलग तरह के फैब्रिक्स बिछा देती हूँ। मैं कॉटन सिंगल बेडशीट्स को यूज़ करती हूँ एज डाइनिंग कवर दैट प्लेज लाइक ए हैक फॉर मी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। और डाइनिंग मैट्स आर मस्ट जब भी हम खाना खा रहे हो। और दो एक डेकोर पीसेस लाइक ब्यूटीफुल सेरेमिक जार, सॉल्ट जार, सम फ्रेश फ्लावर्स कंप्लीट द होल लुक। अगर आप टेबल क्लॉथ्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते देन अनदर ऑप्शन इज टू डेकोरेट योर टेबल विद ब्यूटीफुल टेबल रनर्स रादर देन कीपिंग द टेबल बेयर। मार्केट में बहुत से डिजाइन्स के टेबल रनर्स अवेलेबल है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते एंड दे कैन इंस्टेंटली लाइट अप योर डाइनिंग एरिया। मैंने यहाँ पे ये जूट फैब्रिक से एक DIY टेबल रनर बनाया है। चारों साइड्स में और बीच में मैंने वाइट कलर का लेस लगवा दिया है और आप देख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर एस्थेटिकली प्लीजेंट टेबल रनर बनके तैयार है। तो डाइनिंग टेबल के बीच में मैं ये टेबल रनर बिछा रही हूँ और मेरे पास ये कुछ बहुत ही सुंदर ब्लू शेड में, ब्लू प्रिंट में टेबल मैट्स है जिनको मैं टेबल में लगा रही हूँ और उसके ऊपर से मैं बिछा रही हूँ ये प्लास्टिक मैट, क्योंकि दिस इज़ ए मस्ट। जब गेस्ट्स आते हैं तो मैं ये प्लास्टिक मैट अवॉइड करती हूँ, बट नॉर्मल डेज में मैं इसको यूज़ करती हूँ ताकि इसके नीचे जो मैंने टेबल रनर या फिर टेबल क्लॉथ लगा रखा है वो गंदा ना हो जाए। क्योंकि तीनों टाइम का हमारा जो खाना होता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, हम डाइनिंग टेबल में ही करते हैं। और फिर इसके बीच में एक बैम्बू ट्रे रख के मैं कुछ डेकोर पीसेस रख रही हूँ टू डेकोरेट इट ए लिटिल मोर। और बस मेरा एक बहुत ही सुंदर सा डाइनिंग एरिया, डाइनिंग टेबल डेकोरेशन बनके तैयार है जो पूरे डाइनिंग एरिया को एक फ्रेश वाइब्रेंट लुक दे रहा है।
मेरे दिन का एक छोटा सा पार्ट डेडिकेटेड है मेरे लाइव इंडोर प्लांट्स को, जिनको मैं हर दिन पानी देती हूँ। हाँ, कभी कभी बिजी शेड्यूल में मिस आउट हो जाता है, जो मेरे पीछे मेरे हेल्पर्स कर लेते हैं। Small greens can make a lot of difference in your decor plus make the whole ambience fresh and aesthetic. जब मैं प्लांट्स को क्लीन करती हूँ तो अपने साथ एक छोटा सा बास्केट या प्लेट कैरी करती हूँ, ताकि जो अनवांटेड वीड्स या फिर जो ड्राई लीव्स होते हैं उनको मैं इस बास्केट में कैरी कर पाऊँ। क्योंकि अगर मैं इनको क्लीन करके डायरेक्टली फ्लोर पे डालती रहूँगी तो फ्लोर गंदा होगा और क्लीनिंग टाइम भी मेरा ज़्यादा लगेगा। इसीलिए मैं एक बास्केट कैरी करती हूँ जिसमें जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो मैं कलेक्ट करती रहती हूँ, और साथ ही साथ एक स्प्रे बॉटल में पानी भर के मैं स्प्रे करती जाती हूँ अपने प्लांट्स को। मेरे लिविंग एरिया में मैंने एक बाम्बू प्लांट रखा था, जो कि घर आने के बाद मैंने देखा कि वो सूख रहे हैं। मे बी प्रॉपर इसका जो वाटर चेंज होता है वो नहीं हुआ। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि एक नया लकी बैम्बू प्लांट मैं ऑर्डर करूँ एज ए डेकोर पीस, बट ऑर्डर नहीं कर पा रही थी फॉर वन रीज़न और द अदर। पर आज बहुत सारे पेंडिंग काम को कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि अपने आप को रिवॉर्ड करूँ, तो फाइनली इसको मैंने ऑर्डर कर दिया। तो अभी आफ्टरनून का टाइम है और पंकुल थोड़ा लेट से ही आए हैं आज ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ सनी आफ्टरनून में हम तीनों मिलके मैंगो मिल्क शेक एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी यहाँ पे एंजॉय किया है, पर वो क्लिप यहाँ पे मिसिंग है। तो गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।